नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको इस्लाम धर्म से जुड़े कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आपका भी कुछ ऐसा ही रिएक्शन होगा। ये वीडियो का उद्देश्य किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा उद्देश्य उसके पीछे के सच को बताना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि रामायण में सभी राक्षसों का वध हुआ था, लेकिन शूर्पणखा का वध नहीं हुआ था। उसकी नाक और कान काट कर छोड़ दिया गया था। वह कपड़े से अपने चेहरे को छुपा कर रहती थी। रावण के मर जाने के बाद वह अपने पति के साथ शुक्राचार्य के पास गई और जंगल में उनके आश्रम में रहने लगी। राक्षसों का वंश खत्म न हो इसलिए शुक्राचार्य ने शिव जी की आराधना की। शिव जी ने अपना स्वरूप शिवलिंग शुक्राचार्य को देकर कहा कि जिस दिन कोई वैष्णव इस पर गंगा जल चढ़ा देगा उस दिन राक्षसों का नाश हो जाएगा। उस आत्मलिंग को शुक्राचार्य ने वैष्णव मतलब हिंदुओं से दूर रेगिस्तान में स्थापित किया, जो आज अरब में मक्का मदीना में है। शूर्पणखा जो उस समय चेहरा ढक कर रहती थी, वो परंपरा को उसके बच्चों ने पूरा निभाया। आज भी मुस्लिम औरतें चेहरा ढकी रहती हैं। शूर्पणखा के वंशज आज मुसलमान कहलाते हैं। क्योंकि शुक्राचार्य ने इनको जीवन दान दिया, इसलिए ये शुक्रवार को विशेष महत्व देते हैं। अब हम जानते हैं इस्लाम धर्म का जन्म कैसे हुआ। असल में इस्लाम कोई धर्म नहीं है, एक मजहब है, अर्थात एक दिनचर्या है। मजहब का मतलब अपने कबीलों के गिरोह को बढ़ाना। यह बात सब जानते हैं कि मोहम्मदी मूल रूप से अरबवासी है। अरब देशों में सिर्फ रेगिस्तान पाया जाता है। वहाँ जंगल नहीं है, पेड़ नहीं है, इसीलिए वहाँ मरने के बाद जलाने के लिए लकड़ी न होने के कारण जमीन में दफन कर दिया जाता था। रेगिस्तान में हरियाली नहीं होती, ऐसे में रेगिस्तान में हरा चटक रंग देखकर इंसान चला आता, जो कि सूचक का काम करता था। अरब देशों में लोग रेगिस्तान में तेज धूप में सफर करते थे, इसीलिए वहां के लोग सिर को ढकने के लिए टोपी पहनते थे, जिससे कि लोग बीमार न पड़े। जैसे कि रेगिस्तान में खेत तो नहीं थे, तो खाने के लिए वहां अनाज नहीं होता था, इसीलिए वहां के लोग जानवरों को काट कर खाते थे और अपनी भूख मिटाने के लिए इसे कुर्बानी का नाम दिया गया। रेगिस्तान में पानी की बहुत कमी रहती थी, इसीलिए लिंग मूत्र मार्ग साफ करने में पानी बर्बाद न हो जाए, इसीलिए लोग खतना मतलब अरे कहना क्या चाहते हो। सब लोग एक ही कबीले के होते थे, इसलिए आपस में भाई बहन ही निकाह कर लेते थे। तथा रेगिस्तान में मिट्टी मिलती नहीं थी, इसलिए मूर्ति पूजा नहीं करते थे। और कबीले की अधिक से अधिक संख्या बढ़े, इसलिए हर एक को 4 बीवी रखने की इजाजत दी। अब समझे, इस्लाम कोई धर्म नहीं, मात्र एक कबीला है और इसके नियम असल में इनकी दिनचर्या है। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तक के लिए अपना ध्यान रखें।